सीधे गुरसिमरन के पास चलेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरसिमरन। ये एनआईए की तरफ से बड़ा एक्शन माना जा रहा है, आतंकी संगठन जैश के नेटवर्क को लेकर ये एक्शन हुआ है, और क्या अपडेट? देखिए, जैश के नेटवर्क को लेकर ये बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी की तरफ से रेड्स की जा रही हैं। 19 ऐसे ठिकाने हैं 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश यानी जम्मू कश्मीर में ये रेड्स इस वक्त जारी हैं। आपको बता दें कि इस साल राष्ट्रीय जांच एजेंसी की तरफ से स्वतः संज्ञान लेते हुए ये केस दर्ज किया गया था कि किस तरह से जैश ए मोहम्मद अपने आतंकी संगठन को बढ़ा रहा है, युवाओं को बरगला रहा है और जमात में शामिल होने के लिए उनको बरगलाकर आतंकी गतिविधियों के लिए उनका इस्तेमाल कर रहा है। इससे पहले 5 अक्टूबर 2024 को भी एनआईए की तरफ से इस मामले में रेड्स किए गए थे, जो असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में थे। और आज एक बार फिर से 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में रेड्स इस वक्त जारी हैं। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू के रियासी जिले के माहौर इलाके में, उसके साथ साथ कश्मीर घाटी के अनंतनाग, बारामूला और बडगाम में इस वक्त रेड्स जो हैं वो जारी हैं। और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द उन जैश समर्थकों को पकड़ा जाए जो इस पूरे आतंकी नेटवर्क को चलाने में मुलव्वस हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि जैश के आतंकी घुसपैठ कर जब भारतीय सरजमीं पर पहुंचते हैं तो जम्मू कश्मीर में उन्हें कौन पनाह देता है, उस नेटवर्क की जांच की जा रही है। इसके साथ साथ असम में आतंकी गतिविधियां, महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में किस तरह से आतंक को एक बार फिर से जैश ए मोहम्मद उभारने की कोशिश कर रहा है, उसको लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी का ये रेड्स जो है वो लगातार जारी है। बिल्कुल गुरसिमरन, जिस तरीके से आपने जानकारी दी है, 4 जिलों में छापेमार कार्रवाई हुई है, लेकिन वो आंका कौन है जो इसके पीछे है, इसकी पड़ताल भी जारी है गुरसिमरन। और लगातार जिस तरीके से बात सामने आ रही है टेरर फंडिंग को लेकर के, और तमाम तार यहां पर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जैश ए मोहम्मद की बात की जाए तो लगातार मसूद अजहर जो है वो धमकियां देता रहा है। तकरीबन 1 दशक के बाद मसूद अजहर का एक वीडियो भी, ऑडियो मैसेज भी जो है वो सामने आया था। और उसके बाद जिस तरह से राष्ट्रीय जांच एजेंसी की धरपकड़ जारी है, ये साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान में बैठा मसूद अजहर जो है जैश को एक बार फिर से एक्टिवेट करना चाहता है। क्योंकि उसने पहले भी बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया है, चाहे संसद आतंकी हमला हो या उसके बाद से लगातार पुलवामा आतंकी हमला, जो कि देश ने 2 बड़े दर्द झेले हैं। जैश उसी तरह के आतंकी हमलों को दोहराना चाहता है और यही कारण है कि उसके लिए अपना ग्राउंड नेटवर्क तैयार कर रहा है, युवाओं को बरगला के जमात में ले जाना और फिर जमात में शामिल युवाओं का इस्तेमाल जैश की गतिविधियों के लिए करना। ये एक पूरी रणनीति का हिस्सा है जिसको लेकर अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी एक्शन में है। और इस वक्त 19 ठिकाने जो कि 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में हैं, उनमें रेड जारी है। बिल्कुल गुरसिमरन, बड़ी जानकारी आप यहां पर दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। गुरसिमरन हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से जैश के खिलाफ ये बड़ा एनआईए ऑपरेशन हो रहा है। अब आगे बढ़ेंगे, बांग्लादेश की बात करेंगे। किस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ वहां पर कट्टरता दिखाई जा रही है, उन पर जुल्म हो रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर अब पहली बार बांग्लादेश सरकार ने इसको माना है कि जब से शेख हसीना की सरकार गई है उसके बाद से 88 घटनाएं वहां पर हुई है। इससे पहले यूनुस सरकार हमेशा ही इसको गलत बताते रहे हैं। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। मोहम्मद यूनुस भले ही डर के साए में हो, लेकिन बांग्लादेशी नेताओं की गिदड़ भभकी अभी भी जारी है। यूनुस ने भले ही हिंदुओं पर हो रही हिंसा की बात कबूल कर ली हो, लेकिन बांग्लादेशी नेशनल पार्टी के नेता अभी भी वो ख्वाब संजोए बैठे हैं जो कभी पूरा नहीं होने वाला है। बांग्लादेश नेशनल पार्टी के नेताओं ने ढाका से त्रिपुरा बॉर्डर तक लॉन्ग मार्च निकाला और इसी दौरान ये गीदड़ भभकी दे डाली। लेकिन इस बीच अब भारत के फाइटर जेट राफेल की गर्जना भी सुनाई देने लगी है। बीजेपी के नेता सुवेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को चेतावनी दे डाली कि अगर ये हिंसा बंद नहीं की और इस तरह के अधूरे ख्वाब देखना बंद नहीं किए तो भारत के 2 राफेल ही बांग्लादेश के लिए काफी होंगे। फांसी माराते 40টা রাফেল আছে, আরো বহু জায়গায় আছে, কাছাকাছির নামটা বললাম। মাত্র 2টো রাফেলকে যদি উড়িয়ে দেয় ভারত, প্যান্টে বাথরুম করে ফেলবে ওরা। एक तरफ बांग्लादेश को लेकर राफेल की एंट्री हो चुकी है तो दूसरी तरफ अब बात बॉर्डर खोलने की होने लगी है। बीजेपी विधायक टी राजा ने एक बार फिर 15 मिनट वाला बयान दे दिया, लेकिन इस बार टारगेट बांग्लादेश के कट्टरपंथी हैं। 15 मिनट गेट खोल दो, बांग्लादेशियों का काम तमाम कर देंगे। अरे 15
मिनट का समय दे दो, जो भारत में घुसा हुआ आतंकी उनका काम तमाम कर देंगे। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत का हिंदू जाग गया है। देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है और बांग्लादेश को मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू और हिंदुओं के मंदिरों को टारगेट करना बंद कर दिया जाए, नहीं तो जिस तरह पाकिस्तान को सबक सिखाया था, अगला नंबर कहीं बांग्लादेश का ना आ जाए। और चलिए बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे दिल्ली की, जहां देखिए एक तरफ विधानसभा चुनाव से पहले सियासी उठापटक तो जारी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो यहां पर एक अभियान छेड़ दिया गया है। यह अभियान किसके लिए? घुसपैठियों पर रोक के लिए, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को रोकने के लिए, उनके घुसपैठ को रोकने के लिए यहां पर बाकायदे एक अभियान चलाया गया है। कड़ा एक्शन की तैयारी यहां पर कर ली गई है। किस तरीके से, रिपोर्ट के जरिए देखिए। राजधानी में चुनाव से पहले रोहिंग्या का मुद्दा गरमाने लगा है। दिल्ली में अब घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए एलजीबी सक्सेना ने निर्देश दिए तो पुलिस एक्शन में आ गई और कालिंदी कुंज समेत कई इलाकों में दस्तावेज जांच के साथ ही धरपकड़ अभियान शुरू कर दिया। दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, तैनात है और सुबह से ही ये कार्रवाई देखी जा रही है कि तमाम जो झुग्गियां हैं वहां पर दिल्ली पुलिस जो है वो पहुंच रही है और लोगों के जो आईडी प्रूफ है वो चेक करने की कोशिश कर रही है। ये तस्वीरें इस वक्त कालिंदी कुंज झुग्गियों की है, जहां पर दिल्ली पुलिस जांच पड़ताल सुबह से कर रही है। दिल्ली में रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन हो रहा है तो कुछ लोग परेशान हैं, लेकिन उन्हें बांग्लादेश में यूनुस सरकार की नाक के नीचे हिंदुओं के साथ हो रहा अत्याचार दिखाई नहीं देता, जिसके खिलाफ देश में गुस्सा भड़क रहा है। तो एलजी से घुसपैठियों को हटाने के लिए शिकायत की गई, जिसके बाद अब एक्शन तेज हो गया है। यानी जिसके कागज नहीं होंगे उसको तो खदेड़ा ही जाएगा। पुलिस अगर ये कार्रवाई कर रही है या पूछताछ कर रही है, बांग्लादेशी जो है उन्हें निकाला जाना चाहिए, तो सही है या गलत है? नहीं, सही है वो। सही है? हाँ, वो हमारा उसमें कोई एतराज नहीं, हमारा चेक कर अच्छी बात है। हमें तो हमारा चेक करके आप लोग इससे सहमत? हम सहमत हैं, हम सहमत हैं। क्या लग रहा है पुलिस की जो कार्रवाई चल रही है कि जो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या, उन पर कार्रवाई होना चाहिए, वो सही चल रहा है? हाँ, सही चल रहा है। हाँ, वो सही होनी चाहिए कार्रवाई। हाँ, होनी चाहिए। रोहिंग्या पर राजनीतिक दंगल भी शुरू हो गया है। बीजेपी और आप एक दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार बता रही है। आप देखिए कितनी खतरनाक मानसिकता है आम आदमी पार्टी की कि क्या दिल्ली के वोटर नहीं है? दिल्ली के वोटर पे आपका विश्वास नहीं है? आपको रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पे विश्वास है? वो कहीं से वोटर हो सकते हैं क्या? जो लोग इलीगल घुसपैठिए हैं वो वोटर कैसे हो सकते हैं? यही तो मैं बार बार कह रहा हूं कि दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की सरकार इलीगल घुसपैठियों को, रोहिंग्या अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिस प्रकार से वो बसा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा खतरा है और उस पर बहुत बड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। अमित शाह जी इनको लेकर आए और हरदीप सिंह पुरी जी ने खुद ट्वीट करके बताया था कि वो इनको बसा रहे हैं, यहाँ पर उनको सुविधाएं दे रहे हैं। और अब चुनाव के समय पे रोहिंग्या चिल्ला रहे हैं, कार्रवाई करने का नाटक कर रहे हैं। और संसद के बाहर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एक पोस्टर लेकर पहुंचे हुए हैं। लगातार राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और इसीलिए पोस्टर लेकर पहुंचे हैं। और इस पोस्टर में सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस को आप देख सकते हैं। दरअसल लगातार जॉर्ज सोरोस को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से सवाल पूछ रही है। यहां तक कि पिछले दिनों संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तक कहा था कि जॉर्ज सोरोस जो चाहता है राहुल गांधी की भी वही सोच है। और अब ये सवाल पूछ रहे हैं इस पोस्टर के जरिए कि सोरोस से तेरा रिश्ता क्या है, सोनिया जवाब दें। सोनिया गांधी से ये सवाल पूछ रहे हैं गिरिराज सिंह। दो पोस्टर साथ में लेकर पहुंचे हुए और दोनों में ही एक तरफ सोनिया गांधी को आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ जॉर्ज सोरोस, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी, यहां तक कि सदन में भी इस पर चर्चा की मांग की गई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। बीजेपी लगातार कह रही है कि जॉर्ज सोरोस को लेकर सदन में चर्चा होनी चाहिए, इस पर कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के नेता दूसरे मुद्दों को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर हैं। यहां तक कि लगातार सदन में हंगामा भी हो रहा है। कई मुद्दों को कांग्रेस उठा रही है तो वहीं दूसरी ओर अब सत्ता पक्ष के नेता भी कांग्रेस से यह सवाल पूछ रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस से रिश्ता क्या है सोनिया गांधी का। और
इसी बीच आपको बता दें एनएसयूआई के कार्यकर्ता बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के घर प्रदर्शन करने पहुंचे, लेकिन वहां पर निशिकांत दुबे ने प्रदर्शनकारियों को मिठाइयां बांटी। ये उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहां पर ये एनएसयूआई के कार्यकर्ता जो प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के घर के बाहर, लेकिन यहां पर निशिकांत दुबे ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को मिठाइयां बांटी। मतलब ये है किसी के बहकावे में आ रहे हैं ना, ये तो अच्छे लड़के हैं, इसीलिए मैंने इनको मिठाई खिलाया। आज वो एनएसयूआई में हैं, कल को वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हो जाएंगे। मैं तो इन लोगों को सबको जो है युवा मोर्चा में लाऊंगा। इनको लगेगा कि वहाँ जो है भीखे प्यासे काम कराते हैं, यहाँ लोग नाश्ता कराते हैं, मिठाई खिलाते हैं, प्यार देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कार्यकर्ता जब अपने घर पर जाएंगे और अपने दोस्तों से, अपने माँ पिताजी से चर्चा